सभी का स्वागत है अश्विता व्लॉग में। ऑटो फेस्ट 2025 हम गए थे। तो ये है थाने में नियर बाय, हमारे नियर बाय था, तो हमने बोला चलो हम जाते हैं। बेबी को बहुत ज्यादा पसंद है कार को देख, मतलब अलग अलग कार्स उसको देखना बहुत पसंद है। तो मैंने बोला चलो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा क्राउड अवॉइड करने के लिए हम निकले थे 3 बजे घर से, फिर वहां पहुंच गए थे। आधे घंटे में शायद पहुंच गए होंगे हम लोग। तो देखे कि स्टार्ट में एंट्री होने के बाद ये रेमंड करके एक जगह है। रेमंड का कुछ तो उधर एग्जीबिशन लगा था। रेमंड ने उनको ऑर्गेनाइज किया था सारी चीजें। तो उन्होंने ये देखो, जो ऑटो चला रहा है ना, ये जो रेमंड का ओनर है, उनका बेटा है गौतम सिंघानिया। और बहुत सारी कार के एग्जीबिशंस वहां लगी हुई थी, कार लगे हुए थे। बट स्टार्ट में जो कार थी लिमिटेड कार, ऐसा लगा ही नहीं कि कार का सिंपल कार है। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अलग अलग कार, नए नए मॉडल्स नए नए देखने को मिले। यूनिक विंटेज कार भी यहाँ लगाई गई थी, बहुत अलग अलग। मुझे इतना ज्यादा कार का नॉलेज नहीं है, पर थोड़ा बहुत है। पर जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती गई। ये मुझे ऑरेंज वाली ज्यादा अच्छी लगी है, रेड वाली भी थोड़ी यूनिक थी। और ये ऑरेंज वाली देखोगे तो बहुत अच्छी। तो मैंने अच्छी तरीके से कैप्चर कर ली। मैंने थोड़ा सा वॉचमैन को बोला एक्सक्यूज मी करके कि थोड़ा कैप्चर करने दीजिए। तो ये भी थोड़ा यूनिक है। ये है आई थिंक फायर ट्रक, पर बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने अपनी कैप्चरिंग करा ली कि प्रॉपर आप लोगों को देख सके कितना अलग है। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना शाइन, बहुत अच्छा ही है। एक्चुअली फायर ट्रक लग ही नहीं रहा था, इतना यूनिक था। और ये कोई क्रिकेटर है, उनको ये कार मिली थी, बहुत अच्छी कार लगी है दिखने में। ऑडी आई थिंक होगी, जो भी है। तो वो कैप्चर कर ली मैंने। ये सारी कार ग्रॉस होपर करके ये जो भी कार थी, मुझे इतना कार का नॉलेज नहीं है, पहले मैं बता रही हूँ। तो जितना था मैंने कैप्चर किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ ये लगा हुआ था। सीपी के हॉल बोलते हैं कि कोई तो हॉल है, बट उधर ही लगा था। बट बहुत ही अच्छा लगा। मैं जानती हूँ थाने में है प्रॉपर, सिंघानिया स्कूल के अपोजिट लेन में आईबीएस होटल है थाने में, उसके अपोजिट लेन में था ये। अलग अलग ऑडी लूमो बोलते हैं, लीमो कुछ बोल रहे थे आई थिंक। ये सारी कार्स वहाँ अलग अलग मस्त मस्त कार थी। कलर्स ये थोड़ी ब्लैक ब्लैक आई डोंट लाइक, पर ये सारी ब्लू छोटे नैनोस जैसी बहुत अलग। ये कार की जो कलेक्शन थी ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। ये बाकियों के मुकाबले ये ज्यादा अच्छी थी। इसमें जो भी कलर्स थी, हम लेडीजों के लिए भी अलग अलग कलर, यूनिक कलेक्शन। एक आधा हमने देखा होगा पर बाकी के नहीं देखे होंगे, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से कैप्चर किया। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे, ब्लैक, पिंक, ग्रीन, अलग अलग कलर्स में थे। तो मैं जितना अच्छा तरीके से कैप्चर होने हो सकता था उतने अच्छे तरीके से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे और कैमरा सबके पास था। ये पिंक मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, प्यारी सी। फिर ये वाली कैप्चर करने के टाइम मुझे ऐसा लगा यार एक बार पास में जाके फोटो निकालूं, पर ये ऑप्शन नहीं था। क्योंकि हमको देते तो सबको देते थे, ऐसा है ना, क्योंकि सब लोग फोटोग्राफी के लिए आए थे मोस्टली। देखने भी आते हैं बट लोग कैप्चरिंग करने वाले व्लॉगर्स, बड़े बड़े व्लॉगर्स भी आए थे। तो ये देखो, ये वाली भी बहुत सुंदर है, ग्लास के जैसी दिख रही है, बिल्कुल रेड भी अच्छी है। यहाँ ज्यादातर अच्छे अच्छे कलेक्शन है, तो मैंने अच्छी तरह से कैप्चरिंग कर लिया। और बहुत ज्यादा इनमें बहुत सारी वैरायटी थी और अच्छी तरीके से डिस्टेंस वाइड मेंटेन किया हुआ था। तो मैंने जितना, बहुत सारा था, इतना कैप्चरिंग करते करते भी इंसान बोर हो जाएगा, पर मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो जितना हो सका उतना किया। फोटो क्लिक्स नहीं ज्यादा की मैंने, बट वीडियो शूट कर लिया। ये वाली कार रेड, और वो बैटमैन की कार ये भी अच्छी लगी है, रेसिंग कार। ये सारी कार कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। शिनोय देखकर बहुत खुश हो गया था अपने पापा के साथ, उसको बहुत मजा आया। पापा को हैप्पी, मतलब हैप्पीनेस दिखा रहा था कितना हैप्पी हो गया हूँ मैं। तो इसके बाद और भी क्राउड धीरे धीरे बढ़ता गया। ये वाला जो है ना बाइक सेक्शन था, शिनोय वो अंकल को बता रहा था कि कितने सारे इधर गाड़ी है, ये लूंगा मैं, ये मम्मी के लिए, डैडी के लिए, ऐसे बता रहा था। बाइक की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। स्टार्ट के जो व्हाइट एंड रेड है ना, मरून, बहुत ही सुंदर है। ये शिनोय के लिए प्ले एरिया था। प्ले एरिया में आप लोगों को अलग अलग बच्चों के लिए रखा हुआ था। तो ये 150 के चार्जेस थे राइड। ये जब, मतलब कितना टाइम का ये पता नहीं, पर शायद लिमिटेड ही था। तो बेबी ने आराम हाफ एन आवर्स के अंदर ही यूज कर लिया था, और खूब मजा आया उसे आगे पीछे जाते, बिकॉज ये यूनिक जंप वाला था, ऐसा नहीं होता बाउंस कहीं भी। तो शिनोय को बहुत पसंद आया और हमने ये थोड़ा सिलेक्ट किया, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है, बट ये वाला थोड़ा यूनिक था, तो इसलिए ये ट्राई किया, फुल इंजॉय किया। ये जो
फीस्ट रखा था ऑटो फीस्ट, ये बाकी बच्चों के से लेके बड़े तक भी यहाँ अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। फूड ऑप्शंस था, गेमिंग जोन था, प्रॉपर ये सारी चीजें एग्जीबिशंस के लिए बनी हुई थी। आपको मतलब टोटली वर्थ इट था, और एंट्री फीस कुछ भी नहीं थी। आप जस्ट जाओ और वहां जो भी आप परचेज करोगे, प्ले जोन में बच्चों को ले जाओगे, उसके चार्जेस है, बट एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है कि आपको एग्जीबिशन का कुछ चार्जेस है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये इसलिए ये जाना बनता है। और क्राउड भी बहुत था, उसी की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड था, अच्छी क्राउड थी, बहुत सारे लोग आए थे। जितना इवनिंग होते गया उतनी क्राउड बढ़ती गई, बट हम थोड़ा आफ्टरनून में निकले थे तो हम सेफर साइड के थे। ये कुछ तो ड्रम वगैरह था तो मैंने इसको भी कैप्चर किया, यूनिक चीजें थी तो मैं सोची कैप्चर करना बनता है। अलग अलग चीजें थी, बट नॉर्मली एग्जीबिशन अलग होता है, ये थोड़ा अलग था, थोड़ा एडवांस चीजें थी, तो हमने ये भी कैप्चर कर लिया। थोड़ी बहुत स्टॉल्स लगी थी, लोग अपने चीजों को प्रमोट कर रहे थे, छोटे मोटे स्टॉल्स, कपड़े, कुर्ती, इयरिंग्स एंड ऑल सबका था। तो हमने ये सारी चीजें कैप्चर कर ली, बट प्रॉपर स्पेसिफिक आप कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को आने जाने का इतना रश था कि हम कर ही नहीं सकते थे। तो जितना हो सका कर लिया। ये जो रिंग्स थे ना, ये 200 के थे, मतलब एज कम्पेयर टू प्राइस बहुत ज्यादा था। ये वाले झुमका तो रिंग का पूछा ही नहीं, अचार, अलग अलग अचार भी अवेलेबल थे, अलग अलग फ्लेवर्स के थे। हम तो नहीं बाय किए बिकॉज हमारे नियर बाय भी लगता है तो हम वहां से ले लेंगे चाहिए होगा तो। ये मुखवास था अलग अलग, और बहुत सारी चीजें थी, मैंने बोला कि चलो इसको भी कवर कर लेते। ये बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ये भी मैंने शूट करने लगे। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो उन्होंने लगा कि मतलब हेल्प के लिए, मतलब मुझे